हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम करेंगे डिविजनल परफॉर्मेंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग, उसी का ही ये पार्ट है डिविजनल परफॉर्मेंस। यानी कि डिवीजन की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डिवीजन्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को ही क्या कहते हैं, डिवीजन्स कहते हैं, या फिर डिवीजन्स को ही क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहते हैं। अब ये डिवीजन्स का कंसेप्ट कहाँ से आया? डिसेंट्रलाइजेशन से आया। एक बिग या फिर लार्ज कंपनी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर फंक्शंस के अकॉर्डिंग वी कैन डिवाइड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसे क्या कहेंगे हम? डिवीजन्स कहते हैं, है ना। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर दिया कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो जो इस पर्टिकुलर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो है डिसेंट्रलाइज्ड, जहाँ पर ईच डिवीजन विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इन डिवीजन्स की परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हमें देखना है। किस पर्सपेक्टिव से मेजर कर सकते हैं वो हमें देखना है इस वीडियो के अंदर, एंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देर आर सर्टेन बेनिफिट्स जब हम डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं या फिर पता लगाते हैं कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। वो बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाती है ना। जो डिसीजन लेने होते हैं, प्लान बनाना होता है, तो उसके लिए ईजी रहता है। बेटर परफॉर्म कैसे करना है वो चीज़ें पता लग सकती है। टॉप मैनेजमेंट को आइडिया होता है, डिटेल्ड मिल जाती है हर एक डे टू डे ऑपरेशंस की। तो डिवीजन की परफॉर्मेंस को मेजर करने का बहुत मतलब बेनिफिट है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन मैनेजर्स को भी, जो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के मैनेजर्स हैं, ताकि उन लोगों को पता रहे कि क्या कुछ चल रहा है हमारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। ये क्या होंगे? बेनिफिट्स होंगे। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अब इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो मैनेजर है वो चाहेगा कि मेरे ही सेंटर का क्या बने प्रॉफिट इंक्रीज हो एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कंपटीशन अमंग देम हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो ये सारे थ्योरी का पार्ट था, समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम बढ़ते हैं कि इनको मेजर कैसे कर सकते हैं हम। देर आर सर्टेन मेथड्स टू मेजर इट। सबसे फर्स्ट है जो कि हम कर चुके हैं, वेरिएंस एनालिसिस। ऑलरेडी हम कर चुके हैं वेरिएंस एनालिसिस, जिसके अंदर हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं एंड डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी टेक करेक्टिव मेजर्स। सेम है। फर्स्ट हो गया वेरिएंस एनालिसिस। सेकंड कौन सा हो गया? प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। बट प्रॉफिट को एक रिलायबल मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट इज एक डाउटफुल कंसेप्ट है। प्रॉफिट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप लोग सभी को पता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो प्रॉफिट एक रिलायबल मेथड नहीं माना जाता है मेजर करने का, बट इट इज़ अ मेजर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब ROI को समझते हैं, देन उसके बाद एक और मेथड है, उसको समझेंगे, देन ये कवर हो जाएगा। वो मेथड भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फोर्थ मेथड इज रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आ सकता है कि भाई डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करने के कितने मेथड होते हैं, या फिर कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे DUET के अंदर आया था, तो ये दोनों वहाँ पर करेक्ट आंसर थे ऑप्शन के अंदर। तो हम इन दोनों को ही करने वाले हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट इज ROI। लेट्स डिस्कस अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की MCQ वाली वीडियोज़ में भी करवाया ये। there is two divisions, let's say A division and there is B division। दो डिवीजन है हमारे पास। वी आर एज्यूमिंग दैट कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रही है डिवीजन A के अंदर वो है 10 लाख, 10 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। एंड जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो वो है 2 लाख। प्रॉफिट अर्न इज ₹2 लाख। एंड सिमिलरली बी के अंदर क्या है? बी में 1 लाख का प्रॉफिट है, एंड जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितनी है? वो है 4 लाख। 4 लाख इज द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अब हमने क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये कितना आ गया? 20%।
एंड सिमिलरली ये जब हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा 25%। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, तो दिस इज़ 20% एंड दिस इज़ 25%। तो किस में ROI ज़्यादा आ रहा है? 25% में। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा है बट ROI किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो वी विल सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, तो दैट्स वाई प्रॉफिट एक रिलायबल मेजर माना गया है। तो ROI क्लियर है। ROI से भी हम जज कर सकते हैं डिविजन्स की परफॉर्मेंस। यहाँ पे 25% है तो दिस डिवीजन इज परफॉर्मिंग गुड या फिर बेटर देन A डिवीजन। ठीक है, दिस इज ROI। नेक्स्ट इज रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम भी एक बहुत अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का मेजर को, मतलब मेजर है परफॉर्मेंस मेजर करने का। रेजिडुअल इनकम, नाम से पता चल रहा है बची हुई इनकम। ठीक है, जो लास्ट में बचती है वो इनकम। अब इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक डिवीजन का प्रॉफिट है 5 लाख। 5 लाख इज द प्रॉफिट ऑफ अ डिवीजन एंड कैपिटल इन्वेस्टेड है 20 लाख। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है 10%। हमें रेजिडुअल इनकम निकालनी है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KE से डिनोट करते हैं हम। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होगा तो पता होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे कर लो या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लो। 10% है, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो रेजिडुअल इनकम निकलेगी वो कैसे निकलेगी? डिविजनल प्रॉफिट जो कि है 5 लाख, इसमें से हमने माइनस करना है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि है 10%। अब 10% किसका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, यानी कि 20 लाख का, तो 2 लाख। रेजिडुअल इनकम कितनी आ गई? 3 लाख। तो नाउ वी कैन सी कि रेजिडुअल इनकम कितनी है? 3 लाख है। इस पर्टिकुलर चीज़ को देखकर वी कैन से कि डिवीजन का प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सीड कर रहा है ना? कंपेयर करो 2 लाख को और 3 लाख को। द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, द रेजिडुअल इनकम इज मच हाइयर देन द प्रॉफिट। तो क्या होगा यहाँ पर? सॉरी, देन दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर इस डिवीजन को सही माना जाएगा कि परफॉर्मेंस इसकी सही चल रही है, वी आर अर्निंग द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है रेजिडुअल इनकम। ये भी एक मेथड है परफॉर्मेंस को मेजर करने का डिवीजन्स की। सो यहाँ पर 4 मेथड हमने कर लिए हैं और डिविजनल परफॉर्मेंस वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करना या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना किसी भी चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो भी आएंगी। थैंक यू सो मच, प्रिपेयर वेल।